नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, कहा जाता है ना कि अक्सर दिल की बात जुबान पर आई जाती है कभी ना कभी। तो ठीक ऐसा ही राजस्थान में कांग्रेस में हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो दिल की बात है वो जुबान पर आई गई है। जुबान पर बात इस तरह आई है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो तो कुर्सी छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये बात कहीं ना कहीं ये संकेत देती है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस बेशक मुख्यमंत्री की दावेदारी का चेहरा किसी को पेश करे या नहीं करे, लेकिन मुख्यमंत्री की दावेदारी का चेहरा जो है वे होंगे अशोक गहलोत ही। दोस्तों, आपको याद होगा कि इससे पहले मैंने पिछली राजनीतिक जब विश्लेषण राजस्थान के हालात का किया था, तो उसमें इस बात का जिक्र जरूर किया था कि किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके जो चाहने वाले हैं, खास उनके जो समर्थक हैं कांग्रेस में, वे किस तरह उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किस तरह उनको प्रस्तुत कर रहे हैं कि आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री गहलोत ही आगामी मुख्यमंत्री की पद की दावेदारी का प्रमुख केंद्र होंगे। ये बात मुख्यमंत्री ने दरअसल इशारे में कही है कि मुख्यमंत्री की पद जो कुर्सी है वो उन्हें नहीं छोड़ती है, लेकिन ये सच्चाई है कि मुख्यमंत्री जिस तरह से कवायद में लगे हुए हैं और जो उनके जो तौर तरीके हैं, जिस तरह से उन्होंने पायलट पूरे ग्रुप को दरकिनार करवा दिया। हालांकि पायलट अपने मन में बेशक खुश हो सकते हों, राजी होंगे, उनके मन में भले लड्डू फूट रहे हों मुख्यमंत्री के पद को लेकर या मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कि आगामी विधानसभा चुनाव में यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो शायद उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाए, उन्हें मुख्यमंत्री का पद मिल जाए। लेकिन दोस्तों, इसकी संभावना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रहते हुए दूर दूर तक नहीं है। सचिन पायलट ने क्या समझौते किए हैं आला कमान से, ये तो सचिन पायलट ने आज तक खुलासा नहीं किया, और अभी तक उन्होंने अपनी जो मांग है उनके बारे में भी खुल के नहीं बताया कि उनकी मांगों का क्या हुआ। जिन मांगों को लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने पद यात्रा निकाली थी और वो पूरे स्टेट में इस तरह की यात्राएं निकालने की चेतावनी दे रहे थे। आला कमान से समझौते के बाद क्या हुआ, इसका खुलासा तो खैर आज तक सचिन पायलट ने नहीं किया। खैर, इससे इतर बात करते हैं कि मुख्यमंत्री की जो दावेदारी है, दोस्तों आप बताइए कि कांग्रेस में इतना दमखम नहीं है कि वो अशोक गहलोत के बढ़ते हुए रथ को रोक सके। ऐसी कोई लगाम कांग्रेस के हाथ में दिखाई नहीं देती। इसका कारण आप इसका थोड़ा बैकग्राउंड में जाएंगे तो मैं बता दूंगा आपको कि आपको याद होगा कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन फाइल किया था और साथ में ये शर्त रखी थी कि वो मुख्यमंत्री का पद भी अपने पास रखेंगे, तो पार्टी ने इससे इनकार कर दिया था। इससे नाराज होकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वापस आ गए थे। तो पार्टी के पर्यवेक्षक राजस्थान में आए थे ये देखने के लिए कि पार्टी के विधायक किसके साथ हैं। उन्हीं के समानांतर अशोक गहलोत के दो खास लोगों ने अपने घर पर विधायक जुटाकर पार्टी के उस समय तत्कालीन जो नेता थे, उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे भी उसमें शामिल थे, जयपुर पर्यवेक्षक के तौर पर आने वाले में। बाद में खड़गे जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो उस समय अशोक गहलोत ने पार्टी हाईकमान को ये बता दिया था कि यदि राजस्थान में उनसे ज़्यादा छेड़छाड़ करी तो इसके परिणाम ये होंगे कि पार्टी को यहाँ पर अंगूठा दिखा दिया जाएगा। ये साफ संकेत थे। उनके जो खास जो समर्थक थे उनके घर पर समानांतर बैठक करके इस बात का इशारा बिल्कुल मतलब खुले तौर पर ये खुली चुनौती कांग्रेस को दे दी गई थी कि यदि पार्टी ने कोई भी जरा भी लेफ्ट राइट किया, सचिन पायलट गुट को जरा भी हवा दी और इस तरह का कोई भी प्रयास किया, तो यहाँ पार्टी जो है राजस्थान से बाहर बाउंड्री पे नजर आएगी। सीधी सी बात है। ये अशोक गहलोत के तेवर दिखाते ही पार्टी बैकफुट पे चली गई और पार्टी ने वो जो दो लोगों के घर जो विधायकों का जो समर्थन गहलोत के समर्थन में जुटा था, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई आज तक पेंडिंग है। पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं हुई आला कमान से लेकर राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की या कहें प्रियंका गांधी की, कि वो अशोक गहलोत के खिलाफ या उनके समर्थकों के खिलाफ कोई कारण बताओ नोटिस का पुख्ता जवाब मांग सकें, इनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकें। तो दोस्तों, ये तो पूरा बैकग्राउंड है जिसी से उससे ही संकेत मिलने लग गए थे कि राजस्थान में
कांग्रेस में अशोक गहलोत को हटाना आसान काम नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव में बेशक पार्टी ने सिद्धांत यह कह दिया है कि राजस्थान में वे किसी को सामने रखकर, मुख्यमंत्री के दावेदार को सामने रखकर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन राजस्थान के जो हालात हैं, जो तरह तरह के संकेत मिले हैं, इससे साफ जाहिर है कि पार्टी बेशक घोषित करे या नहीं करे, लेकिन मुख्यमंत्री का अगला जो चेहरा है वो अशोक गहलोत ही होंगे। यह अलग बात है कि राजस्थान में यदि कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाए, बहुमत नहीं आ पाए, तो वो एक अलग मामला हो जाएगा। लेकिन चेहरा जहाँ तक है, अघोषित तौर पर तो अशोक गहलोत ही रहने वाले हैं। किसी को कोई गलतफहमी हो पार्टी में तो पार्टी पहले भी निकाल चुकी है, और मुझे लगता है कि पार्टी को ये गलतफहमी है भी नहीं, इसलिए पार्टी मौन है। आपने देखा होगा कि अशोक गहलोत के समर्थकों के बयान कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, किसी का उन्होंने कोई खंडन नहीं किया कोई। और एक बात और भी है कि किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय नेता ने या राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने और उनके जो दो सह प्रभारी हैं राजस्थान में, अमृता और एक दूसरे हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि पार्टी के लोग ऐसी बयानबाजी नहीं करें कि राजस्थान में चेहरा कौन होगा। उनमें इतना साहस नहीं है कि वे इस सब बढ़ते हुए जो कदम है वो अशोक गहलोत के समर्थकों के, कि उन पर अंकुश लगा पाएँ, उनको रोक पाएँ। तो दोस्तों ये तो साफ जाहिर है कि इससे ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल पारदर्शी है ये बात। इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि चुनाव के दौरान बेशक पार्टी, और एक बात और भी है, इसके अलावा मैं आपकी जानकारी में एक बात और लाना चाहता हूँ। यदि कांग्रेस सत्ता में लौटी भी, अभी जो हालत चल रही है कि स्क्रीनिंग कमेटी जो चुनाव समिति जो गठित की गई राजस्थान में, उसमें ज़्यादातर जो समर्थक हैं वो अशोक गहलोत के ही लोग हैं, और ज़्यादातर टिकटों का जो वितरण होगा वो भी अशोक गहलोत के समर्थकों को ही जाएगा। उनमें चाहे प्रेजेंट MLA हों, चाहे हारे हुए प्रत्याशी हों, वो ज़्यादातर अशोक गहलोत के समर्थक हैं। क्योंकि यदि सचिन पायलट के समर्थकों में और सचिन पायलट में इतना दमखम होता तो जब सचिन पायलट ने विद्रोह किया था वो तभी समर्थन जुटा सकते थे। इससे साफ जाहिर है कि ज़्यादातर जो मौजूदा विधायक हैं उनका विश्वास अशोक गहलोत में है। वो अशोक गहलोत को छोड़ के नहीं जाएंगे, और उनको ही टिकट, वही टिकट के प्रबल दावेदार भी हैं निश्चित तौर पर। तो यदि कांग्रेस सत्ता में रिपीट होती भी है, जैसा कि राजस्थान में, हालांकि इस तरह की परंपरा अब तक नहीं रही है राजनीतिक तौर पर, लेकिन ये परंपरा कभी भी टूट भी सकती है। राजनीति में कोई भी नियम बद्ध नहीं होता है इस तरह का कि कोई नियम फिक्स नहीं है। तो यदि ये टूटती है तो जितने भी विधायक जो चुन के आएंगे, मान लीजिए जो प्रत्याशी चुन के भी आएंगे, MLA जो चुन के आएंगे, तो वो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए, यदि ये वहाँ पर वोटिंग भी होती है तो वो अशोक गहलोत के फेवर में ही जाएंगे। ये मैं आज विश्लेषण में आप ही कह सकते हैं कि मैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ये दावा कर रहा हूँ, ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि यदि पार्टी घोषित तौर पर अभी अशोक गहलोत का चेहरा सामने रखकर मुख्यमंत्री पद का चुनाव नहीं लड़ रही है, तो जब यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो निश्चित तौर पर जो विधायक हैं वो ज़्यादातर अशोक गहलोत के समर्थन में होंगे। क्योंकि जो कमेटी है उसमें ज़्यादातर लोग अशोक गहलोत के समर्थन में हैं, चाहे वो चुनाव संचालन समिति अभी गठित होनी है, स्क्रीनिंग कमेटी अभी गठित हो चुकी है। तो चूंकि उसमें ज़्यादातर लोग ही वो हैं जो अशोक गहलोत के चाहने वाले हैं और हमेशा उनके साथ रहें, तो निश्चित तौर पर जो टिकट वितरण होगा वो भी उनके समर्थकों को प्राथमिकता पर ही दिया जाएगा। तो ये जो हालात हैं, इससे निश्चित तौर पर जो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि अशोक गहलोत लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और इस मामले को लेकर वो पीछे कदम नहीं हटाने वाले। पार्टी उन पर दबाव किसी भी हालत में बनाने की हैसियत नहीं रखती, आप इसको मान लें। पार्टी में इतना दमखम और क्षमता नहीं है कि वो अशोक गहलोत को रोक कर किसी और को प्रोजेक्ट कर सके राजस्थान में। इसलिए पार्टी ने बीच का रास्ता निकाला है कि वो अपनी तरफ से ऑफिशियली कोई उम्मीदवार मुख्यमंत्री के पद का घोषित नहीं करेंगे, लेकिन अघोषित तौर पर ये सबको पता है, राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात को, पंडित भी जानते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ लोग भी जानते हैं कि अगले जो दावेदार हैं वो खुद अशोक गहलोत ही हैं। भले ही दिल की बात उनकी जुबान पर आ गई हो, लेकिन ये सच्चाई है, और ये सच्चाई से कांग्रेस किसी भी हालत में मुंह नहीं मोड़ सकती। बेशक वो अपने बचाव के लिए कोई भी रास्ता इस्तेमाल करेगी, एक अलग बात है। और दोस्तों आप देख रहे हैं कि अशोक गहलोत जिस तेज़ी से राजस्थान में चुनावी सभा कर रहे हैं और चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अपनी योजनाओं को लगातार लॉन्च कर रहे हैं, एक के बाद एक योजनाएं उन्होंने
कई योजनाएं लगातार जो कल्याणकारी हैं, जो लोकप्रिय योजना हो सकती हैं, जिनसे मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सकता है, अपना वोट बैंक बढ़ाया जा सकता है, उसकी वो लगातार न केवल घोषणाएं कर रहे हैं बल्कि उनका ज़बरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, और साथ में समानांतर तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी पर हमला भी कर रहे हैं। क्योंकि आप ये बात तो निश्चित है, चाहे कुछ भी हो, कि भारतीय जनता पार्टी के पास अशोक गहलोत की योजनाओं का, जो कल्याणकारी योजना है, जो भी उन्होंने वेलफेयर की जो योजनाएं आम लोगों के लिए बनाई हैं, उनका कोई जवाब नहीं है, उनका तोड़ नहीं है। सिवाय इसके कि निश्चित तौर पर यह बात भी सही है कि राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर खराब है, महिलाओं के आप हालत देख ही रहे हैं, लगातार जो है वो सामूहिक बलात्कार के, दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भीलवाड़ा से फिर एक नया मामला आ गया है, पिछले दिनों अभी अलवर से 2 मामले लगातार आए थे। उससे पहले आप बताइए, एक दलित युवती की हत्या कर दी गई थी करौली में, और इसी तरह बीकानेर में भी एक दुष्कर्म के बाद दलित युवती की हत्या कर दी गई थी। तो ये जरूर मामले राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और महिला सुरक्षा को लेकर चुनौतीपूर्ण है, और उसमें भी बाहर से कम कांग्रेस को अंदर से चुनौती ज़्यादा झेलनी पड़ रही है। उनकी एक विधायक ही कह चुकी है कि राजस्थान, दिव्या मदेरणा जो कांग्रेस की विधायक है, वही कह चुकी हैं कि राजस्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। इसी चक्कर में आपको पता ही है कि जो राजेंद्र सिंह गुड़ा हैं, जो राजस्थान में कांग्रेस में मंत्री थे, जब उन्होंने विधानसभा में दिव्या मदेरणा का समर्थन किया इस बात को लेकर कि राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित हैं, तो कांग्रेस ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, मंत्री पद से उनको बर्खास्त कर दिया। तो दोस्तों, ये जो सीन है, कुल मिलाकर विश्लेषण, ये जो निष्कर्ष है वो यही है कि चाहे कोई भी हो, अशोक गहलोत के आसपास तक कोई नहीं है, और निश्चित तौर पर पार्टी बेशक घोषित नहीं करे उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री के दावेदार एकमात्र और सिर्फ एकमात्र यदि राजस्थान में कोई है कांग्रेस में, तो वो अशोक गहलोत हैं। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट्स मुझ तक जरूर भेजें, और इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।